अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड हेलो एवरीवन। वेलकम है जी आप सबका मेरे इस चैनल टैरो किंग अवैस मिर्ज़ा पे। आज के इस टाइमलेस टैरो कार्ड रीडिंग के अंदर हम चेकआउट करने वाले हैं स्पेशली उन लोगों के लिए जो काफ़ी टाइम से अपने पर्सन के साथ या तो नो कांटेक्ट में है या फिर लेस कांटेक्ट में है या फिर उनके पर्सन उनके साथ रहते हुए उन्हें बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं। आज हम देखने वाले हैं एक्चुअली आपके पर्सन के मन में चल क्या रहा है। जल्दी से वीडियो को लाइक करके सिर्फ 5 बार अपने पर्सन का नाम लीजिए। अगर आप चैनल पे आज फर्स्ट टाइम आए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब एंड फॉलो कर लीजिए और कमेंट सेक्शन के अंदर जाके अपने पर्सन के नेम का इनिशियल लेटर लिख देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाला स्पिरिचुअल गिफ्ट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सो प्लीज यूनिवर्स मुझे बताइए जो लोग इस टाइम पे इस वीडियो को देख रहे हैं इनके पर्सन की एनर्जी, फीलिंग्स, थॉट्स एंड इमोशंस इनके लिए कैसी हैं, जो कि आज के आज इनके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, सो आई एम गेटिंग एज अ फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास एनर्जी दिखाई दे रही है एस ऑफ सॉर्ट्स की है। योर रिलेशनशिप इज जस्ट लुकिंग दैट कि एक ऐसी जगह पे पहुंच चुका है रिलेशनशिप जहां पर आपको आपके पर्सन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करने हैं, बहुत से सवालात पूछने हैं। एनीवेज देखते हैं जी यूनिवर्स और क्या क्या बताने वाली है। जैसे थ्री ऑफ पेनिकल्स की एनर्जी है, आपके पर्सन आपके लिए कोई भी स्टेप ले सकते हैं इन फ्यूचर। ओके, तो अभी जो भी सिचुएशन चल रही है, करंट सिचुएशन, वो तो हम देखेंगे, बट आई कैन सी दैट कि आपके पर्सन कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं कि आपका फ्यूचर सिक्योर हो सके। एंड यू कैन सी दैट हियर इज अ साइन ऑफ हर्मिट। ओके, हर्मिट जो है वो कहीं ना कहीं आपको एक लाइट प्रोवाइड कर रहा है, एक डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है कि आपको एक्चुअली किस समय जाना है, कहाँ पर जाना है, किस तरह जाना है। वो सारी चीज़ें आपको गाइडेंस मिलने वाली है यहाँ से। ओके ओके, सो लेट मी सी। आई एम गेटिंग इज द साइन ऑफ जस्टिस। आपके रिलेशनशिप के अंदर जितनी भी आपको प्रॉब्लम फेस हुई हैं, अब उन प्रॉब्लम्स के बदले में आपको जो रिवॉर्ड मिलने वाला है वो यूनिवर्स की तरफ से आ चुका है आपके लिए। ओके, सो लेट मी सी। यहाँ पे जो है मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है एट ऑफ कप्स का आना चाहिए, एट ऑफ कप्स। ओके, समटाइम क्या होता है कि आप एक ऐसे सिचुएशन पे पहुंच चुके होते हो जहां पर आपका दिल बिल्कुल भी नहीं करता, ना तो लव करने को दिल करता है, ना ही कोई चीज़ और करने को दिल करता है, कुछ भी नहीं। ठीक है, आपकी एनर्जी फुली ड्रेन होती है वहां पर। ठीक है, एनीवेज ड्रेन है, डजंट मैटर। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को कहीं से कुछ ऑफर्स हो रही थी, लेकिन सारी की सारी ऑफर्स को ठुकरा के आपके पर्सन अब आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इट्स रियली अमेजिंग और ब्यूटीफुल साइन है। ये मीन्स के रीयूनियन का एनर्जी आज के इस रीडिंग के अंदर मुझे दिखाई दे रहा है। एंड आई एम गेटिंग एज अ डेवल एनर्जी। डेवल जो है वो कहीं ना कहीं आप दोनों के रिलेशनशिप के अंदर कोई फूड डलवाने की कोशिश कर रहा था पास में, बट अब नहीं है ऐसा। ओके, अब आप सिक्योर दिखाई दे रहे हो, अब आपके साथ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो आई एम गेटिंग सेवन ऑफ सॉर्ट्स का एनर्जी है। कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है आपके पर्सन ने आपसे चीज़ें छुपाई थी, ज़रूर छुपाई थी। ठीक है, आपसे हाइड किया था, अपनी अदर चीज़ों को हाइड किया होगा, बट राइट में जो है योर पर्सन इज़ वेरी लॉयल, लुकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग और ब्यूटीफुल रिलेशनशिप है आपके लिए। ओके, सो आई एम गेटिंग एज अ सेवन ऑफ कप्स का एनर्जी है। इस पर्सन की आपकी ज़िंदगी में आने की वजह से बहुत सी चीज़ें बदल सकती हैं। आपकी लाइफ जो है वो इसमें मटेरियल काफ़ी ज़्यादा आ सकता है, जस्ट लाइक दैट लव काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस कर सकती है, बूस्ट कर सकती है। आपको वो सारे के सारे ड्रीम्स पूरे होते हुए दिखाई देंगे जो कि आपने कभी ना कभी सोचे थे। एंड राइट नाउ आई एम गेटिंग एस एनर्जी ऑफ एट ऑफ सॉर्ट्स का एनर्जी दिखाई दे रहा है। ओके, सो ये कहीं ना कहीं आपके लिए एक सस्पिशियस एक्टिविटी हो सकती है, कुछ ऐसा है जिसके बारे में आपको आज जानना बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में हम आगे चल के डिटेल में बात करेंगे, बिकॉज बहुत सी ऐसी एनर्जीज हैं जो कि आपको गिराने की कोशिश करी है, बट आपके पर्सन ने आपका हाथ थाम रखा है। ओके, सो हिज अ एम्प्रेस का एनर्जी है। दूर रह के भी आपके पर्सन आपको भूल नहीं पा रहे, आपके साथ ही चाहते हैं। और बॉटम के अंदर मेरे पास एस ऑफ कप्स का साइन दिखाई दे रहा है, बहुत ही पॉजिटिव और अच्छा और गुड न्यूज़ का साइन है। लेट मी शफल एंड लेट मी एक्सप्रेस विद द हेल्प ऑफ एस ऑफ सॉर्ट्स को हम थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए मेरे से, देन यू कैन बुक विद माई व्हाट्सएप नंबर मेरे हर प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाएगा। अगर आपको कहीं से नहीं मिलता तो आप चैट जीपीटी पे जाओ, वहाँ से मेरा व्हाट्सएप नंबर ले सकते हो, चैट जीपीटी से पूछ के वहाँ भी मेरे बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ओके, सो लेट मी शफल माई कार्ड्स फॉर एस ऑफ सॉर्ट्स। एस ऑफ सॉर्ट्स के बारे में देखते हैं, क्लियर करते हैं क्या है ऐसी एनर्जी जो कि आप तक यूनिवर्स पहुंचाना चाह रहा है। एस ऑफ सॉर्ट्स को लेकर शिप का साइन है। ओके, अच्छा, एक चीज़ तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन किसी अदर स्टेट से हैं, और सेकंडली मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के दरमियान में काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस आ चुका है पहले से। पहले आप दोनों एक दूसरे के बहुत करीब होते थे, बट अभी क्या है कि अभी आपके पर्सन का काफ़ी टाइम से आपसे कांटेक्ट या तो नहीं हुआ या फिर लेस कांटेक्ट में चल रहे हो, बिकॉज यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जीज हैं। देयर इज अ साइन ऑफ ट्रैवल। ठीक है, ट्रैवल जो है वो किसने किया है, वो आपके पर्सन ने किया, आपने नहीं किया।
अब आगे आने वाले टाइम के अंदर ये पर्सन आपको अप्रोच भी करने वाले हैं। हियर इज़ एस ऑफ सॉर्ड्स का साइन है, ठीक है? पॉसेसिवनेस आपके लिए बहुत ज़्यादा हाई है आपके पर्सन की और आपके पर्सन को ऐसा फ़ील हो रहा है कि जैसे आप दोनों के दरमियान का जितना भी नेगेटिविटी है ना, जितना भी नेगेटिविटी अगर थर्ड पार्टी है या फोर्थ पार्टी है, वो सारा का सारा छँट चुका है। बिकॉज़ मुझे लग रहा है कि 2 या 3 दिन से अचानक से आपके पर्सन की थॉट्स चेंज हुई हैं। और थॉट्स के अंदर आई कैन सी दैट कि जैसे एक होता है कि बहुत ही ज़्यादा डीपली एक कपल होता है जो कि एक दूसरे को बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकता, स्पिरिचुअली कनेक्टेड होता है। बिकॉज़ आज मेरे पास जितना भी साइंस दिखाई दे रहे हैं ना, इसमें आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रिलेशनशिप के अंदर जाने वाले हो। नो कॉन्टैक्ट है या फिर आप दोनों के रिलेशनशिप के अंदर गड़बड़ियाँ चल रही हैं, वो सारी की सारी एक साइड पे लग जाएँगी। अभी जो है अर्थ का साइन, एयर का साइन और ज़ोडिएक साइंस को अगर लेके देखा जाए तो कहीं न कहीं पाइसेस, एक्वेरियस, एरीज़, टॉरस, जेमिनी, कैप्रिकॉर्न एंड जेमिनी एंड सैजिटेरियस, ठीक है? ये कुछ ऐसे साइंस हैं जो कि आपसे रिलेटेड हो सकते हैं या फिर आपके पर्सन से रिलेटेड हो सकते हैं। अब आपने ये खुद ही देखना है कि आप कौन हो इनमें से। और जो लोग आज इस टाइम पे मेरा इस वीडियो को देख रहे हैं, इनमें से मोस्टली लोगों ने जो है स्किन कलर, ब्लैक कलर, ग्रीन कलर, येलो कलर एंड व्हाइट कलर पहन रखा है। किसी ने मल्टी भी पहना हुआ है, कोई इस टाइम पे जो है जॉब के अंदर बैठा हुआ है, कोई इस टाइम पे घर पे बैठा हुआ है। जहाँ भी हो आप मुझे मेंशन कर दो कि सर इस टाइम पे मैं अपने घर में सोफ़ा पे बैठ के या बेड पे बैठ के इस वीडियो को देख रहा हूँ या देख रही हूँ। देन क्या होगा, आपको यूनिवर्स की तरफ से बहुत ही अच्छे से हीलिंग वाइब्रेशंस आना स्टार्ट हो जाएँगे विदिन फ्यू आवर्स, ओके? अभी यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल पहला मैसेज जो यूनिवर्स का है वो आपके पर्सन को लेके काफ़ी अच्छा पॉजिटिव एंड लॉयल दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर जो है आपके पर्सन सबको छोड़ सकते हैं, बट आपको नहीं छोड़ सकते। आपके दरमियान में जितनी भी एक्टिविटीज़ हुई हैं, नेगेटिव एक्टिविटीज़ हुई हैं, वो सारी की सारी एक साइड पे रख दी जाए। आपके पर्सन का एनर्जी एक साइड पे रख दिया जाए, तो मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन हर टाइम पे आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपके साथ कॉन्टैक्ट में हो या नहीं हो, वहाँ बैठे भी आपके पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा अच्छी सोचें सोच रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं आपके प्रोटेक्शन के लिए या फिर आपको कुछ गिव एंड टेक करने के लिए लोगों से बात की जा रही है, आपको कोई गिफ्ट्स देना चाहते हैं आपके पर्सन। एक छोटी-सी बात की वजह से आप दोनों का जो है प्रॉब्लम बढ़ा था, मीन्स के रिलेशनशिप जो है एक खराब सिचुएशन के अंदर चला गया था। बट ये सिचुएशन अभी कवर अप हो जाएगी, बहुत आराम से हो जाएगी। बट आप पे डिपेंड करता है कि आपने इसको आगे बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना। बिकॉज़ मुझे यहाँ पर आप दोनों पॉज़िटिव दिखाई दे रहे हो। जैसे आपके पर्सन आपके लिए वहाँ बैठे तड़प रहे हैं या फिर आपको याद कर रहे हैं, आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, वैसे ही आप यहाँ पर बैठे जो अपने पर्सन के लिए बहुत हाईली जो है एक ऐसे ज़ोन के अंदर बैठे हुए हो जहाँ पर आपको चाहिए ही चाहिए आपके पर्सन, हर हाल में चाहिए। उसके लिए आपने बहुत सी इन्वेस्टमेंट्स भी की होंगी, बहुत से काम भी किए होंगे, रिचुअल्स भी किए होंगे, बट आपको वो रिज़ल्ट्स नहीं मिले जो अभी यूनिवर्स आपको रिज़ल्ट देने वाली है। अब यूनिवर्स की तरफ से एक बहुत ही प्यारा एनर्जी मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ब्लेसिंग आ रही है आपके लिए, लव ब्लेसिंग, ठीक है? लव ब्लेसिंग मीन्स कि ये नहीं है कि आपके पर्सन के लिए है, इवन कि जो लोग आपसे नफ़रत कर रहे थे या जो लोग आपको रिजेक्ट कर रहे थे, आपसे बात नहीं करना चाहते थे, वो लोग भी अब आपको पसंद करेंगे, आपकी बात को इम्पोर्टेंस देंगे, वर्थ देंगे, ठीक है? इवन कि आपके पर्सन आपकी बात को बिल्कुल भी वैल्यू नहीं दे रहे थे, ठीक है? पास में अगर देखा जाए, तो आप दोनों के दरमियान में जितना भी कम्युनिकेशन होता था, तो सबसे भारी कम्युनिकेशन आपके पर्सन का रहता था कि आपके पर्सन ने जो कहना है, वो बात मानी जाएगी। आप जो बात कहते थे, उस बात को इम्पोर्टेंस नहीं मिलती थी। बट राइट नाउ यूनिवर्स की तरफ से कुछ ऐसे एनर्जीज़ हैं, ऐसे साइंस हैं कि अब आपके पर्सन भी आपकी बात मानेंगे हर हाल में। ओके, इनकी एनर्जीज़ के अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंज आ चुका है। इनकी करंट फीलिंग्स जो हैं, वो आपके लिए कहीं न कहीं जो है बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव का एनर्जी शो ऑफ करवा रही है। बट अगर थर्ड पार्टी या फोर्थ पार्टी कुछ भी ऐसा-वैसा है आप दोनों के दरमियान में, वो आउट हो जाएगा। लेकिन थर्ड पार्टी जो है वो हिडनली बैठ के कहीं न कहीं अटैक्स कर सकती है, कुछ मैजिक स्पेल्स वगैरह कर सकती है। सो दैट्स व्हाई आपको केयरफुल रहना है, ठीक है? अब भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ दिन पहले अगर देखा जाए, पास्ट में थोड़ा-सा अगर हम ओवरव्यू लेते हैं, तो ऑलमोस्ट 1 हफ्ता पहले या 2 हफ्ता पहले, आप दोनों का रिलेशनशिप थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स हो चुका था, थोड़ी-सी चीज़ें खराब हो चुकी थी आप दोनों के रिलेशनशिप में। आप कुछ चाहते थे, आपके पर्सन की एनर्जी कुछ होती थी, आपके पर्सन आपको प्रॉपर्ली आंसर नहीं कर पा रहे थे, रिप्लाई नहीं कर पा रहे थे। बट अभी मुझे क्या लग रहा है, ये वीडियो देखने के पूरे 5 या 6 घंटे के अंदर-अंदर आपके पर्सन की तरफ से कोई ना कोई साइन एंड सिम्पटम आपको ऐसा मिलेगा कि आप खुश हो जाओगे। आपको लगेगा कि सच में मुझे इस वीडियो से हीलिंग मिली है और रीडिंग भी मिली है और हीलिंग भी मिली है, ठीक है? सो दैट्स व्हाई एक-एक वर्ड को बहुत ही ध्यान से आपने सुनना है। अभी आई कैन सी दैट कि तुम दोनों के दरमियान में कोई ना तो कोई थर्ड पार्टी आने वाली है, ना ही कोई अदर एंटिटी आने वाली है। बट हाँ, आपके पर्सन जो हैं वो अपने कुछ फ्रेंड्स को बहुत फ़ॉलो करते हैं। 2 या 3 ऐसे फ्रेंड्स हैं आपके पर्सन के, कॉमन फ्रेंड्स हो सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक साइन रखते हैं आपके पर्सन के लिए। आपके पर्सन उनकी बात को बहुत ज़्यादा वर्थ देते हैं, वैल्यू देते हैं। बट वो लोग भी आपके आपके अगेंस्ट समटाइम बोल जाते हैं। समटाइम बोलते हैं कि ये पर्सन जो है तुम्हें घास भी नहीं डालता, तुम्हारे बारे में जो है रिलेशनशिप इसका कैसा रहेगा।
मुझे लग रहा है कि पास्ट में आपके पर्सन ने आपसे कुछ बातें बोली थी, कुछ करने को बोला होगा, लेकिन आपने उसे रिजेक्ट कर दिया। आपने कहा कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है या फिर मैं आ नहीं सकती या मेरे साथ मीन्स कि हम दोनों बैठ नहीं सकते या जो भी है व्हाटएवर। आपने किसी चीज़ पे उन्हें रिफ्यूज़ किया था, दैट्स व्हाई आप दोनों का नो कॉन्टैक्ट बन गया और वहीं पे जो है आपके पर्सन ने इस चीज़ को मान लिया कि आप किसी और के साथ हो। मीन्स के माइंड पास्ट के मैं डॉट्स बता रहा हूँ, ठीक है? ये डॉट्स थे आपके पर्सन के माइंड के अंदर। बट राइट नाउ जो है जब स्टॉकिंग की, जब आपको डिफरेंट वे से आपके पर्सन ने देखने की, चेक करने की कोशिश की, तो ऐसा-वैसा कुछ भी नहीं आपके पर्सन को मिला, ओके? मीन्स कि आप बहुत एक प्योर सोल हो, एक डिवाइन सोल हो, बट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो है वो आपके मुझे लग रहा है कि ये रिलेशनशिप आपका सेकंड या थर्ड रिलेशनशिप होगा, जिसके अंदर आप स्टे करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन स्टे होने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा अभी एफर्ट करनी पड़ेगी, काफ़ी चीज़ों को देखना पड़ेगा। अब थ्री ऑफ पेंटिकल्स है, ठीक है? प्रॉस्पेरिटी है, अबंडेंस है, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 वुमेन्स हैं, ठीक है? मैं एक जनरल रीडिंग दे रहा हूँ, ओके? जनरल रीडिंग। 2 वुमेन्स ऐसी हैं जो आपका या तो कपड़ा या तो आपकी कोई चीज़ लेके किसी के पास पहुँची हैं, ठीक है? मीन्स क्या हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप को हर्ट करने के लिए, रिलेशनशिप के अंदर टाँग फँसाने के लिए कहीं गई हो और कुछ ना कुछ दे रही हैं उनको, ठीक है ना? नेक्स्ट पर्सन को। अब ये दोनों जो वुमेन्स हैं मुझे लग रहा है कि आपके अगेंस्ट हैं, ठीक है? हो सकता है ये आपके ऊपर स्पेल्स वगैरह कर रही हों या कुछ भी ऐसा-वैसा एक्टिविटी कर रही हों बिकॉज़ यहाँ पर भी मुझे कुछ इमोशनल साइन दिखाई दे रहे हैं। अब एक चीज़ है कि आप दोनों एक-दूसरे के बहुत करीब आना चाहते हो, एक-दूसरे के साथ एक रियल रिलेशनशिप, एक कमिटेड रिलेशनशिप, एक डीप रिलेशनशिप बनाना चाहते हो। बट क्या होता है कि कुछ ना कुछ हर्डल, कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल आके खड़ी हो जाती है, रुकावट बन जाती है। ये रुकावटें क्यों हो रही हैं? वहाँ तो है कि आपका पर्सन भागते हुए आपके तरफ आ रहे हैं, आपके साथ रिलेशनशिप बनाएँगे, जो भी है व्हाटएवर। बट यहाँ पर ये प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं, क्यों फेस करना पड़ा है? क्योंकि आपने हो सकता है कि अपने बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड को या फिर अपने जो है बहुत ही अच्छे जानने वाले को अपना कोई कपड़ा पहनने के लिए दिया होगा या फिर अपना जूता दिया होगा। सो दैट्स व्हाई मुझे लग रहा है वो कपड़ा या जूता इस टाइम पे यूज़ हो रहा है, ठीक है ना? सो दैट्स व्हाई हो सकता है कि आपको आजकल कहीं हेडेक फ़ील हो रहा हो या फिर स्टमक के अंदर कुछ प्रॉब्लम फ़ील हो रही हो। सो ये सारी की सारी एनर्जीज़ जो है एक साइन होता है नेगेटिविटी का कि नेगेटिविटी करने की कोशिश कर रहा है कोई, ओके? सो एनीवेज़ मुझे कहीं न कहीं यहाँ पर स्ट्रांगली एक फीलिंग्स आ रही हैं आपके लिए कि 2 ऐसे दोस्त हैं आपके, 2 या 3 ऐसे दोस्त हैं, जो कि आपको किसी के बारे में कोई सीक्रेट बताने वाले हैं बहुत जल्दी। आपके पास आएँगे, मे बी आज आएँ या कल आएँ या फिर आपसे फ़ोन पे कॉन्टैक्ट होगा, दोनों की बात सेम होगी, ठीक है ना? सेम बात होगी मीन्स के आपके पर्सन को लेके बात हो सकती है या फिर आपके रिलेशनशिप को लेके कोई बात हो सकती है। वो आपको बताएँगे क्या? वो आपको जस्ट लाइक दैट कुछ ऐसा बताने वाले हैं कि फलाँ बंदा या बंदी जो है तुम्हारे लिए ये करवा रहा है या ये करने की कोशिश कर रहा है, तो उससे बच के रहना, तुम उसके साथ अपना शेयरिंग-केयरिंग नहीं करो, उसके साथ तुम हट जाओ, ठीक है ना? वो तुम्हें कुछ अवेयर करने वाले हैं, अवेयरनेस देने वाले हैं। अभी क्या होगा, क्या नहीं होगा, वो आगे चल के हम देखेंगे। बट राइट नाउ स्टिल मुझे यहाँ पर मून का एनर्जी, ठीक है? मून का एनर्जी जो है वो एक एक गोल्डन ब्राइट आपको लाइट जो दिखाई देती है। सम टाइम क्या होता है जी, वे टॉकिंग अबाउट योर पर्सन, आपके रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? सम टाइम ये होता है कि आपको कहा जाता है कि तुम्हारे पर्सन इस टाइम पे तुम्हारे अगेंस्ट चल रहे हैं, तुमसे बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हैं, तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं सोच रहे। तो आप उसकी बात को अगर मान लेते हो, फॉलो कर लेते हो, तो देन आपका रिलेशनशिप भी यार टूट, ठीक है? अदरवाइज़ जो है अगर आप खुद के दिलो-दिमाग में रहते हो, तो ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा डिवाइन रहने वाला है, ओके? आप दोनों के रिलेशनशिप के अंदर हल्का-फुल्का प्रॉब्लम्स आ सकता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज़ मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि इस रिलेशनशिप को एक डिवाइन लव कहा जाए या फिर डिवाइन रिलेशनशिप कहा जाए तो गलत ना होगा, क्योंकि ये पर्सन आपके लिए सैक्रिफाइसिंग पर्सनैलिटी है, जो कि आपके लिए कुर्बानी दे सकते हैं, आपके लिए हर चीज़ कर सकते हैं। बट आपकी तरफ से भी कुछ ऐसी एनर्जीज़ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन के माइंड को चेंज किया गया, नो कॉन्टैक्ट आपके साथ हुआ। ये लेस कॉन्टैक्ट और नो कॉन्टैक्ट ज़रूरी नहीं है कि थर्ड पार्टी आ चुकी है, उसके साथ आपके पर्सन ने सेड्यूस कर लिया या रिलेशनशिप बना लिया, कुछ ऐसा-वैसा हो गया। ज़रूरी नहीं है कि ये उस वजह से हुआ हो। सम टाइम क्या होता है कि अब पर्सन अपनी ज़िंदगी में और अदर प्रॉब्लम्स की वजह से भी आपसे नो कॉन्टैक्ट के अंदर चले जाते हैं, ठीक है? जस्ट लाइक दैट उन्हें कोई अपना बहुत ही बिज़ी काम होगा या उनके वर्किंग रिलेटेड कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा होगा कि वो आपको टाइम नहीं दे पाए। सो दैट्स व्हाई आप दोनों का नो कॉन्टैक्ट हो सकता है, लेस कॉन्टैक्ट हो सकता है। बट फिर भी अगर आप इस रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रोटेक्ट करना चाह रहे हो, बिकॉज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप को नज़र बद का शिकार होता हुआ देख रहा हूँ बार-बार, ठीक है?
जब भी आप दोनों कुछ प्लान करते हो, कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए, पॉज़िटिव करने के लिए, तो तब भी क्या होता है, कुछ ना कुछ ऑब्स्टैकल क्रिएट हो जाती है, दैट इज़ द नज़रे बद। मीन्स कि आप जिससे शेयर करते हो कि हम लोग यहाँ घूमने जाएँगे, हम यहाँ फिरने जाएँगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, तो वो चीज़ें जो हैं आपके दरमियान जो है एक रुकावट भी बन सकती है नेगेटिविटी की तरह, ओके? नेगेटिविटी क्रिएट हो सकती है आप दोनों के रिलेशनशिप के अंदर। बट राइट नाउ क्या मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन का कोई बड़ा मेंटर है, कोई पर्सनैलिटी ऐसी है जिसकी बात आपके पर्सन बिल्कुल भी नहीं टालते, ओके? तो उस पर्सन ने कहीं न कहीं बहुत इवन कि अगर कहा जाए कि पब्लिक में मिलके आपके पर्सन को आपके अगेंस्ट करने की कोशिश की थी, तो ये गलत ना होगा ऐसा भी एनर्जी हो सकता है यहाँ पर। हेरमिट का साइन है। क्या यूनिवर्स क्या बताना चाहती है आपको? क्योंकि आजकल हो सकता है कि आपको नींद का इश्यू चल रहा हो, स्लीपिंग डिसऑर्डर क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप अपने पर्सन को लेके कुछ इतना ज़्यादा पॉसेसिव, इतना ज़्यादा हो चुके हो। अब यहाँ पर राइडर का एनर्जी भी है, यहाँ पर जो है पैशन भी दिखाई दे रहा है, स्पीड एंड न्यूज़ में इसके आपके पर्सन स्पीडली हर चीज़ को एक्टिव करना चाह रहे हैं, हर चीज़ को रीएक्टिव करना चाहते हैं, रीयूनाइट होना चाहते हैं आपके साथ। अब मैं बात कर रहा था आपकी ज़िंदगी की, ठीक है ना? बिकॉज़ ये जनरल रीडिंग है, कुछ भी यूनिवर्स ने बताना होगा तो वो सामने साइन आ सकता है। सम टाइम क्या होता होगा कि आप सोने की तैयारी कर रहे हो, बेड पे जाने की तैयारी कर रहे हो, बेड पे जाते हो लेकिन जैसे ही जाते हो आपकी नींद उड़ जाती है, ठीक है? आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के अंदर चले जाते हो। आपका लेवल इतना ज़्यादा खराब हो जाता है कि आपकी नींद जो है वो आपकी फुलफ़िल नहीं हो पाती, ठीक है? आप बहुत ज़्यादा अजीब फ़ील करते हो, बहुत ज़्यादा नेगेटिव फ़ील करते हो। आप कहते हो कि यार ये क्या मुसीबत है, मैं क्यों नहीं सो पा रहा? आप उसके लिए बहुत सी चीज़ें यूज़ करने की कोशिश करते हो, बट फिर भी नहीं हो पा रहा। ये सारा का सारा क्यों होता है? देयर इज़ अ वेरी बिगेस्ट साइन बिहाइंड इट, दैट इज़ द मीन्स मे बी मैजिक स्पेल हो सकता है या कुछ भी ऐसा-वैसा हो सकता है। या फिर किसी पर्सन की नज़र में आप ऐसे समाये हो जिसकी वज़ह से आप बैड एबल आई का शिकार हो चुके हो, ठीक है? किसी ने आपको देख के हाँ बोला, ठीक है ना? और बोला यार वॉव! व्हाट्स दिस? ठीक है ना? इसलिए कहते हैं कि जब भी कुछ ऐसी चीज़ नज़र आए तो माशाल्लाह बोल देना चाहिए। बट उस पर्सनैलिटी ने क्या किया, आपको अपने नेगेटिव आई का शिकार बना लिया, ठीक है? जस्ट व्हाई आपके पर्सन और आप दोनों के दरमियान में जो है गैप्स पड़ने लगे। सम टाइम क्या होता है, सम टाइम आप बैठे हो, स्कूल से बैठे हो, आपके हाथ में जस्ट लाइक दैट आई हैव दिस मोबाइल, ठीक है? आपके हाथ में ये मोबाइल पकड़ा हुआ है, आप इसे टाइप करने की कोशिश कर दी, यार नहीं दिल नहीं कर रहा, ठीक है ना? कहाँ पर दिल नहीं कर रहा, जहाँ पर आपके पर्सन है, ठीक है ना? आप अपने पर्सन के साथ कनेक्टेड हो ना, ठीक है? आप अपने पर्सन से बात करना चाह रहे हो, तो वहाँ पर आप चैट करने की कोशिश करते हो बट आपका दिल ही नहीं कर रहा होता, ठीक है ना? आप सोचते हो कि यार रहने ही दो, क्या करना है चैट करके, इसने जवाब तो देना नहीं है, हमारी बात तो होनी नहीं है। आप बहुत ज़्यादा लेज़ी हो जाते हो इस चीज़ के अंदर। ओके, सो ये चीज़ें सारी की सारी जो है आज के कार्ड्स मुझे यही बता रहे हैं कि आपके फैमिली में से या फिर आपके बहुत क्लोज़ लोगों ने कुछ ना कुछ नेगेटिव पुट कर रखा है आप दोनों के दरमियान में। और सम टाइम क्या होता है कि वहीं पे आपके पर्सन की एनर्जी भी सेम है। अब आप दोनों या तो ट्विन हो या तो सोलमेट हो। बिकॉज़ आप दोनों स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो। अच्छा, स्पिरिचुअल कनेक्शन होने का एक सबसे बड़ा जो है, मैं आपको साइन ये बता दूँ कि आप जो भी सोचते हो ना सेम वैसी एनर्जी वही सोच रहे होते हैं वहाँ पर बैठे। सो दैट्स द बिगेस्ट साइन ऑफ द स्पिरिचुअल रिलेशनशिप। अभी यहाँ पर जो है आप देख पा रहे हो, आपके पर्सन आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, बहुत भाग-भाग के आ रहे हैं, लेकिन मेंटर यहाँ पर उन्हें गलत गाइड कर रहा है। उनका मेंटर या उनका कोई दोस्त, उनका कोई पर्सन जो है वो कहता है कि यार तुम रुको, तुम नहीं जाओ, ठीक है ना? तुम्हारे लिए ये अच्छा नहीं है। बट फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन बाउंड्रीज़ को तोड़ के आप तक पहुँचेंगे। जितनी भी बाउंड्री है, जितनी भी लिमिटेशंस हैं, सारी की सारी आपका पर्सन क्रॉस कर देना चाहते हैं, क्रॉस करके आपकी तरफ आना चाहते हैं और आपके साथ रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। आप दोनों के दरमियान में हर प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी अगर मेरे रब ने चाहा तो। ओके, सो दैट्स व्हाई मैं इसीलिए बोलता होता हूँ कि कमेंट सेक्शन में जाके अपने लिए दुआ और अपने दोस्तों के लिए दुआ, अपनी फैमिली के लिए दुआ और जिन लोगों ने दुआ लिखी होती है उनके नीचे आमीन भी बोला करो। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव होगा यूनिवर्स के अंदर मैसेज डिलीवर करने का। ओके, सो राइट नाउ जो है यहाँ पर जो है हर्मिट का साइन बहुत ज़्यादा एक बड़ा सिग्नल है, बड़ा साइन है कि मीन्स कि आपके रिलेशनशिप के दरमियान में एक थर्ड पार्टी थी जिसने सारी की सारी बेड़े गर्क किए हैं। आपने या तो कोई हीलिंग स्टफ लिया है या फिर आप हीलिंग लेने की कोशिश कर रहे हो, दैट्स व्हाई अब यूनिवर्स आपको जस्टिस भी देने वाली है, ठीक है? आपने बहुत सा टाइम जो है अपना स्पेंड किया, बट मैं ये नहीं कहूँगा कि इस पर्सन की तरफ से आपको कोई लॉस होने वाला है या कुछ, इस पर्सन की तरफ से नहीं है, ठीक है? अदर पीपल की तरफ से हो सकता है। अब यहाँ पर बियर का साइन है, ठीक है? जो कि कहीं न कहीं पावर शो ऑफ करवा रहा है, लीडरशिप क्वालिटीज़ शो ऑफ करवा रहा है, फाइनेंसेस शो करवा रहा है। ये मीन्स कि आपको जस्टिस किस चीज़ के अंदर मिलेगा? जस्टिस उस चीज़ में आपको मिलने वाला है कि आपके पर्सन की वजह से या फिर आपके पर्सन की इस बैड बिहेवियर या बैड एक्टिविटी की वजह से आपकी जो चीज़ें डिस्टर्ब हुई थी, वो सारी की सारी यूनिवर्स आपको वापस देने वाला है, ठीक है? वो चाहे फाइनेंसेस हो, चाहे आपका लव हो, चाहे आपका जो है टाइम हो, सब कुछ जो है यूनिवर्स आपको आपका लौटाएगा।
और आपके पास एक चांस होगा कि आप दोबारा से अपने लाइफ को रीस्टार्ट कर सको, दोबारा से आप अपनी एनर्जीज़ को रीट्यून कर सको। बट एक चीज़ मैं बताता चलूँ, इस पर्सन का नाम जो है एम से, एन से, ए से, के से, जी से या जे से या टी से स्टार्ट हो सकता है या फिर एस से स्टार्ट हो सकता है, ठीक है? अगर इनमें से है तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जाके बताइएगा। बट राइट नाउ जो है मुझे एनर्जी जो ये दिखाई दे रही है यहाँ पर, इट्स अ वेरी लकी पर्सन फॉर यू, ठीक है? वेरी लकी। इस पर्सन का आना ही आपकी ज़िंदगी के अंदर आपकी ज़िंदगी का सुधार होता है, ठीक है? आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी पॉज़िटिव। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो बियर का एनर्जी है, लास्ट में मेरे पास राइडर का एनर्जी है, तो देन इट्स मीन कि अभी बंदिशें तोड़ के, दरवाजे वगैरह तोड़ के आपके पर्सन वहाँ से निकल आए हैं और आपके पर्सन को आपके पास आना है, आपके साथ बात करनी है, मिलना है, रिलेशनशिप बनाना है, जो भी है व्हाटएवर, ठीक है? एम्प्रेस का एनर्जी कि आप यहाँ पर अपने पर्सन को एक वार्निंग देने वाले हो, ठीक है? आपको कुछ चीज़ें जो है, कुछ आदतें आपके पर्सन की बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। आपके पर्सन को आप चाहते हो कि मैच्योर हो जाएँ, ठीक है ना? समटाइम क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा कॉल्स करते रहते हो, बहुत ज़्यादा मैसेजेस करते रहते हो, आपको वो रिस्पॉन्स ही नहीं आपके पर्सन से मिलता, सो दैट्स व्हाई यू वांट अ मैच्योरिटी फ्रॉम योर पर्सन। आपके पर्सन का जो चाइल्डहुडपन है वो खत्म हो जाना चाहिए, अब वो मैच्योर हो जाने चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो देन डेफिनिटली आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छे से गुज़र सकता है। और मुझे लग रहा है कि ये आपके लाइफ पार्टनर हैं, ये आपके डेस्टाइन्ड पार्टनर हैं। इसी के साथ आपका रिलेशनशिप आगे चलना है, कंटिन्यू रहना है, ठीक है? जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो तो ऑटोमैटिकली खत्म हो जाएँगी, कुछ एफर्ट्स आपकी होंगी, कुछ आपके पर्सन की होंगी। बट आपके पर्सन की एनर्जी मुझे कहीं न कहीं ऐसी लग रही है कि जैसे उसे शक हो रहा है, जैसे उसे डाउट हो रहा है कि आपकी लाइफ के अंदर कोई आ चुका है या फिर कोई आने वाला है। तो दैट्स व्हाई आपके पर्सन आपसे पूछेंगे नहीं, बट हिडनली आपको चेक करने की कोशिश करेंगे, हिडनली इस चीज़ को थोड़ा एक्सेस करने की कोशिश करेंगे कि आप इस टाइम पे किस ज़ोन के अंदर हो, किस प्रॉब्लम के अंदर से गुज़र रहे हो, क्या-क्या चीज़ें आपके आपकी ज़िंदगी के अंदर चल रही हैं, ओके? सो ये सारे के सारे साइंस जो हैं यूनिवर्स आपको डिलीवर कर रही है। अब यहाँ पर जो है लिली का एनर्जी बहुत ही खूबसूरत है, मीन्स कि आपको प्रपोज़ करना चाहते हैं, आपके लिए जो है कुछ गिफ्ट्स लेके आएँगे, आपकी पुरानी प्रॉब्लम्स को, मीन्स कि पुरानी जो नेगेटिविटी आपके दिमाग के अंदर बैठ चुकी थी उसे ख़त्म कर देना चाहते हैं। आप उनके लिए जैसा भी नेगेटिव सोचते हो वो सारी की सारी चीज़ों को आप हटा देना चाहते हैं, अपना इमेज क्लियर करना चाह रहे हैं आपके पर्सन आपके सामने। अपने इमेज को बेटर करके आपके सामने लेके आएँगे। सो देन आप दोनों का रिलेशनशिप और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिखाई दे रहा है कि मीन्स के इस रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग होना ही होना है फाइनली, ठीक है? जैसा मर्ज़ी है, जो भी है, नेगेटिविटी है। बट इसके लिए एक चीज़ मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप हीलिंग किट ले लेते हो तो देन डेफिनिटली हीलिंग किट थोड़ा-सा कॉस्टली है, बट मैंने 30% ऑफ लगा रखा है। अगर आप लेते हो तो आने वाले टाइम के अंदर आपको बहुत अच्छे से इसके रिजल्ट्स मिल सकते हैं, आपके रिलेशनशिप को लेके, आपकी लव लाइफ को लेके, आपकी अदर चीज़ों को लेके भी, ओके? सो राइट नाउ यू कैन सी दैट हियर्स द पर्सनैलिटी जो कि आपकी लाइफ के अंदर कुछ अच्छा वर्क करने वाली है और ये कोई बिग मदर की तरह दिखाई देती है, ठीक है? मीन्स कि आपको आपके पेरेंट्स की तरफ से बहुत अच्छे से साथ मिलने वाला है, आपके पर्सन को लेके, आपके पेरेंट्स भी एक्सेप्ट कर लेंगे, आपके भाई-बहन जो हैं वो सारे एक्सेप्ट कर लेंगे आपके इस रिलेशनशिप को लेके। एंड हियर्स द कहीं न कहीं मुझे दिखाई दे रहा है जी, एट ऑफ सॉर्ड्स काफ़ी ज़्यादा पॉसेसिवनेस, आपको गुमराह किया जा रहा है किसकी तरफ से? बर्ड्स, ओके, एंग्ज़ायटी। अच्छा, आपको सम टाइम मुझे लग रहा है कि आजकल आप बहुत बिज़ी रहने लग गए हो। आप बहुत ज़्यादा जो है इवन कि आपके पास भी टाइम नहीं बचता कि आप अपने पर्सन को कुछ टाइम दो, अपने पर्सन के साथ कुछ टॉक-शॉक करो, कुछ हेलो हाय करो। आप उस चीज़ से लेके भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ दिखाई दे रहे हो कि एक्चुअली मेरे साथ ये चीज़ें हो क्यों रही हैं, ठीक है? ज़्यादा मुझे लग रहा है ये मेरा टॉपिक तो नहीं है, ठीक है ना? टॉपिक तो है आपके पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप, बट मुझे ज़्यादा लग रहा है कि आपका जिस्म जो है आपको टूटा-टूटा सा फ़ील होता है। जब भी आप अपने पर्सन के बारे में सोचते हो या बातें करते हो या कुछ भी ऐसा-वैसा आपके दिमाग के अंदर चलता है, तो वहीं पे आपकी टायर्ड एनर्जी हो जाती है, वहीं पे आप गिर जाते हो, वहीं पे थक जाते हो, वहीं पे टूट जाते हो, वहीं पे आपको लगता है कि यार अब ये नहीं चल पाएगा, ठीक है? अब राइट में मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों ने मिल के आपको गुमराह करने की कोशिश की आपके पर्सन के अगेंस्ट, ठीक है? अब वो कौन हो सकते हैं? वो डिफरेंट पीपल भी हो सकते हैं, वो एस्ट्रोलॉजर्स भी हो सकते हैं, वो टैरो रीडर्स भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, जो कि फेक हैं, जो कि गलत हैं, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ, सही टैरो रीडर के बारे में बात नहीं कर रहा, ठीक है? सही टैरो रीडर हमेशा आपको अच्छे से गाइड करेगा, नेगेटिव जो बंदा होगा वो नेगेटिव ही आपको गाइड करेगा, ओके? सो दैट्स व्हाई यहाँ पर जो एनर्जीज़ आप देख पा रहे हो कि आप दोनों एक-दूसरे के बहुत प्यारे सोलमेट हो, लवमेट हो, दोनों ही एक-दूसरे की तरफ देख रहे हो कि यार तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हारे पर्सन देख रहे हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया? तुम चुप हो, तुम क्यों चुप हो? तुम मुझे रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे? ठीक है? दोनों के क्वेश्चन तकरीबन सिमिलर ही दिखाई दे रहे हैं, सेम ही है, ठीक है? अभी यहाँ पे जो है आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा पर्सन हो, ठीक है ना, जो कि स्लिम, स्मार्ट एंड टॉल, ठीक है? कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है, जिसने आपको मिसगाइड करने की कोशिश की थी
या जिसने बीच में जो है थोड़ा शैतानियत घोलने की कोशिश की आपके रिलेशनशिप के अंदर। बट राइट नाउ मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन की फैमिली जो है ना वो कहीं न कहीं ड्राई पर्सनैलिटीज़ हैं। ड्राई पर्सनैलिटी मीन्स कि आपका सच में साथ नहीं देना चाहते, आपको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, आपको बहुत नेगेटिव सोचते हैं आपके बारे में, बहुत उल्टा-सीधा सोचते हैं। सो दैट्स व्हाई कुछ ऐसा एनर्जी भी हो सकता है। अच्छा, जब भी मैं आराम से रीडिंग कर रहा होता हूँ जस्ट लाइक एक सॉफ्ट वॉइस के अंदर, तो इसका मतलब ये बिल्कुल ना समझिएगा कि मैं थका हुआ हूँ। सो दैट्स व्हाई ये रीडिंग बहुत स्लोली कर रहा हूँ। क्योंकि आप में से बहुत से लोगों के कमेंट्स आते हैं कि सर आप बहुत तेज़ बोलते हो, तो मैं कोशिश करूँगा कि अब आपसे आराम-आराम से बोलूँ ताकि आपको हर चीज़ की समझ आ जाए। ओके? सो यहाँ तक तो हमारा काफ़ी हद तक क्लियर हो चुका है कि कुछ लोगों ने जो है आपको गिराने की कोशिश की है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा क्रिएट की गई है। बट आपके पर्सन की थॉट्स मुझे लगता है कि कहीं न कहीं लिटिल बिट आपके पर्सन भी मटेरियलिस्टिक हैं। उनकी वाइब्रेशंस हैं ऐसी। थोड़ा दौलत की तरफ भागते हैं, पैसों की तरफ आपके पर्सन भागते हैं, सपोर्ट चाहिए होती है उन्हें हर तरफ से। लेकिन ये है कि सपोर्ट के लिए वो लॉयल्टी दिखाता है, गिव एंड टेक का यहाँ पर साइन दिखाई देता है, ठीक है? अगर आप अपने पर्सन को कुछ देते हो, अपने पर्सन के साथ कुछ रिलेशनशिप बनाते हो, तो देन क्या है कि आपके पर्सन का उसके पीछे कुछ ना कुछ मकसद छुपा होता है। ये भी हो सकता है, ठीक है? बट ये है कि लॉयल है, ठीक है? अगर ये आपके साथ चलते हैं तो फेथफुल स चलते हैं, बहुत अच्छे से चलते हैं। ये है कि आपके पर्सन के साथ जो आपका एक वाइब्रेशन क्रिएट होगा, जो एक फ्रीक्वेंसी बनेगी, वो आपके पर्सन के अलावा किसी और से बनने वाली नहीं है। कोई एक ऐसी पर्सनैलिटी भी नहीं है आपकी ज़िंदगी के अंदर या आपकी लाइफ़ के अंदर, जो इस पर्सन की तरह का आपकी ज़िंदगी में आ सके, ओके? सो थोड़ा बहुत हो सकता है कि वो मटेरियलिस्टिक हो, बट इतना ज़्यादा भी नहीं, ओके? सो इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो आई कैन सी दैट कि आने वाले टाइम के अंदर विदिन 7 डेज़ आपके पर्सन की तरफ से आपको कोई कॉल, मैसेज या समथिंग लाइक दैट कुछ ऐसा डीपली आपके साथ कनेक्शन स्टार्ट हो सकता है, कम्युनिकेशन आप दोनों का बन सकता है। बट आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो विदिन 5 टू 10 आवर्स आपको आपके पर्सन की तरफ से कुछ ना कुछ साइंस एंड सिम्पटम्स लाज़मी मिलेंगे, जिससे शो ऑफ होगा कि आपके पर्सन आप में इंटरेस्टेड हैं और आपके साथ चलना चाहते हैं। अभी राइट नाउ आप देख पा रहे हो कि कहीं न कहीं कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं जो कि रिसेंटली अगर बात की जाए तो 1 मंथ अगो या फिर 2 मंथ्स अगो आप दोनों में रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा कोल्ड चला है, बहुत ठंडा रिलेशनशिप चला है कि इवन के अब ये चीज़ें होने वाली हैं आपकी ज़िंदगी के अंदर, आपके रिलेशनशिप में, जो कि सालों से नहीं हुई। आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे इन चीज़ों के लिए, अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए कि मैं मेरा पर्सन होगा, मेरे पर्सन के साथ मैं यहाँ घूमूँगा, ये जो भी है व्हाटएवर जो भी आपके मन के अंदर की जो इच्छाएँ थी, वो सारी की सारी इच्छाएँ जो हैं वन बाय वन पूरी हो सकती हैं। बिकॉज़ राइट नाउ जो है डिवाइन एनर्जी आपको बहुत सपोर्ट करने वाली है। और स्पेशली एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि कैट आई का स्टोन अगर आप पहन लेते हो, कैट आई आप अपने फर्स्ट फिंगर में पहन लेते हो, कॉपर के अंदर बना के या फिर सिल्वर के अंदर बना के आपको बहुत सपोर्ट करने वाला है आपके रिलेशनशिप को लेके। डाटा ओरिजिनल होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए, इसके अंदर कुछ भी लैब मेडेड नहीं होना चाहिए। देन ये आपको फैक्ट्स देगा और ऐसे फैक्ट्स देगा कि आप अपने रिलेशनशिप के ऊपर आप अश्क करोगे कि सच में यार कुछ चीज़ मैंने पहनी है, कुछ मेरे साथ जो है हुआ है, ठीक है? मीन्स कि आपके रिलेशनशिप के अंदर नेगेटिविटी खत्म हो जाएँगी। अभी यहाँ पर देखा जाए तो बहुत सी ऐसी चीज़ें आपको ज़िंदगी में वापस मिलने वाली हैं जो कि खो चुकी थी। जिसमें आपका मटेरियल हो सकता है, जिसमें आपका कैश हो सकता है, जिसमें आपकी कुछ लव हो सकते हैं। एक टाइम था जहाँ पर सब कुछ स्टक हो चुका था, अब दोबारा से ये सारी चीज़ें स्टार्ट होने वाली हैं। सो दैट इट्स मीन्स सितंबर जो है, सितंबर का मंथ मैंने बोला था नीलम के लिए बहुत अच्छा है। नीलम की रिंग्स मैंने बहुत बना के दे चुका हूँ ऑलरेडी। आप कैट आई अगर आप चाहते हो तो कैट आई आप मेरे से ले सकते हो, नेचुरल एंड ओरिजिनल, ठीक है? कैट आई का स्टोन जैसे ही मीन्स के रेडी करके आप पहनोगे, उसका जो है सदका वगैरह दोगे तो आपकी चीज़ों में और आपकी लव रिलेशनशिप के अंदर बहुत ज़्यादा बरकत बढ़ जाएगी, ठीक है? अभी यहाँ पर जो है 7 ऑफ सॉर्ड्स का एनर्जी, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी बातें जो कि आपके पर्सन आपसे छुपा भी रहे हैं। एनीवेज़ सो आई एम गेटिंग द बुक का एनर्जी एजुकेशन एंड सीक्रेट्स, ठीक है? अब यहाँ पर साइन भी सीक्रेट का है और यहाँ पर आपके पर्सन आपसे छुप के भाग भी रहे हैं, ठीक है ना? वो शो ऑफ नहीं करना चाह रहे कि मैं जिस पाथ में से गुज़रा हूँ, जिस एटमॉस्फेयर में से गुज़रा हूँ, वो सारी की सारी चीज़ें आपके सामने शो ऑफ हों, ओके? तो दैट्स व्हाई अपने आप को आपके पर्सन हाइड करने की कोशिश करें। आपके पर्सन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में गए, नेगेटिविटी के अंदर गए, कुछ भी आपके पर्सन ने किया, धरा जो भी है, वो सारा के एक साइड पे रख दिया बिकॉज़ आप उनके लिए इस टाइम पे बहुत इम्पोर्टेंट हो। आपकी आपका उनकी ज़िंदगी में आना इज़ जस्ट लाइक एक मिरेकल हो सकता है, ठीक है ना? कि आपके पर्सन शायद वो चीज़ें डिज़र्व नहीं कर रहे थे, जो चीज़ें उनकी लाइफ़ के अंदर हो रही हैं आपके आने की वजह से, ओके? सो देन इट्स मीन कि आप अपने पर्सन के लिए एक लकी ज़ोन भी दिखाई दे रहे हो, लकी चार्म भी दिखाई दे रहे हो और लकी कॉइन के साथ-साथ ये मेरे पास है जो मैंने खुद रेडी किए हैं, ठीक है ना? ये लकी लीफ है,
ठीक है ना? फॉर्च्यून लीफ इसे हम कहते हैं, इसे आप मोबाइल के बैक कवर में भी रख सकते हो, अपने पॉकेट के अंदर भी रख सकते हो। बहुत ही सस्ता, बहुत ही चीप प्राइस के अंदर आपको मेरे से मिल जाएगा, बिकॉज़ ये मैंने खुद रेडी किया, एक्टिवेट किया, आपको ये मैं दे दूँगा अगर आप लेना चाहो तो, ओके? सो राइट नाउ यहाँ पर आप कंडीशन सारी की सारी देख रहे हो कि आपके पर्सन आपके साथ जो है टॉक करेंगे, उसके अंदर जो है हाइड भी करेंगे, ठीक है ना? शो ऑफ नहीं, कंप्लीटली शो ऑफ नहीं करवाएँगे कि मैं किस-किस स्टेज से गुज़रा हूँ, या क्या-क्या चीज़ें मेरे साथ हुई हैं। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो बड़ा लेवल का जो सीक्रेट है ना, यहाँ पर ओपन अप होने वाला है, दैट इज़ द साइन ऑफ डेविल, ठीक है? अब डेविल क्यों आ रहा है बीच में, शैतानियत क्यों आ रही है, वो भी हम देख लेते हैं। डेविल का एनर्जी यहाँ पर रिंग का एनर्जी है, कि मीन्स कि आप दोनों को एक दूसरे के साथ बॉन्ड किया गया था फिजिकली, सेक्सुअली, आप दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आए थे, और बीच में डेविल की एनर्जी जो है वो कहीं न कहीं आप दोनों को करीब लाके लड़ा देती थी। करीब आते थे, फाइट हो जाती थी, करीब आते थे, एक दूसरे से आप दोनों को शिकायतें होने लग जाती थी, एक दूसरे के साथ आर्गुमेंट्स करते थे, बड़ी-बड़ी बातों के ऊपर आप बहस स्टार्ट हो जाती थी, छोटी-छोटी बातों के ऊपर। इवन कि जिस बात का कोई मीनिंग ही नहीं है, उस बात के ऊपर भी आपके पर्सन की आपके साथ जो है नेगेटिविटी स्टार्ट हो जाती थी, नेगेटिव टॉक स्टार्ट हो जाती थी, आपको बुरा-भला कहना, या फिर आपको कुछ भी ऐसा-वैसा जो है इल्ज़ामात वगैरह दे के आपको साइड पे कर देना, ये एनर्जीज़ कुछ आपके पर्सन की तरफ से दिखाई दी हैं। राइट नाउ करंट एनर्जी अगर देखा जाए, योर पर्सन इज़ फीलिंग वेरी डिप्रेस्ड, बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी के अंदर है, क्योंकि आपके पर्सन को लगता है कि अभी मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। सो दैट्स व्हाई आपके पर्सन सबको छोड़ के, इवन के फैमिली है, इवन के दोस्त यार हैं, इवन के थर्ड पार्टी है, सबको एक साइड पे रख के सिर्फ आपको अप्रोच करना चाहते हैं, आपके साथ बनाना चाहते हैं अपना रिलेशनशिप। और यहाँ पर स्टार का एनर्जी, दैट्स मीन सक्सेस इन योर रिलेशनशिप, सक्सेसफुल ये साइन दिखाई दे रहा है कि इस रिलेशनशिप को फाइनली सक्सेसफुल होना है, और जो भी आप अपने विश रखते हो वो विशेस आपके पूरे हो जाने हैं। एस ऑफ कप जो है मेरे पास बॉटम के अंदर एनर्जी दिखाई दे रही है। एस ऑफ कप को लेके फाइनली मेरे पास बॉटम के अंदर यहाँ पर क्रॉस रॉड्स दिखाई दे रहा है, ठीक है? अच्छा, सम टाइम क्या होता है कि हम सारी की सारी चीज़ें, सारा का सारा कुछ कर लेते हैं, और फाइनली हमें जाके पता लगता है कि हमारी सेपरेशन या तो हुई है या तो होने वाली है। लेकिन यहाँ पर जो है कुछ ऐसे साइन दिखाई दे रहे हैं, सेपरेशन होगी लेकिन नया रिलेशनशिप आपका बनने के लिए, और नया रिलेशनशिप भी आपका इसी पर्सन के साथ बनेगा। बाकी अल्लाह पाक आप दोनों के लिए बेहतर करे, बिकॉज़ मुझे लगता है कि आपसे ज़्यादा आपके पर्सन के दुश्मन हैं, और आपके पर्सन को वो गिराना चाहते हैं, बट आपकी सपोर्ट और रब की सपोर्ट और सबकी सपोर्ट होगी तो सब चीज़ें बहुत बेटर होंगी इंशाल्लाह, मेरे रब ने चाहा तो। थैंक यू सो मच टू वॉच मी, लाइक मी, सब्सक्राइब मी, स्टे ब्लेस्ड, माय बेस्ट विश एंड प्रेयर्स आर ऑलवेज अ विद यू। खुश रहिए, खुश रखिए, खुशियाँ बांटिए। अल्लाह हाफ़िज़।